जनता जनार्दन का कहीं ना कहीं रोष व्याप्त होने वाला है उस जगह। फिर भी जिस प्रकार का मतलब ये शुरुआती दौर से जिस प्रकार का कृत्य हो रही है, ये सामाजिक समरसता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम है। और इसमें मामला है कि ये जो है आबादी भूमि है, तो आबादी भूमि या तो सरकार निजीकरण करती है, अपने संस्थानों को देती है, तो इसमें ये व्यवसायिक को कैसे दे दिया गया, ये एक बड़ा पेचीदा एक मसला है। देखिए, ये व्यवस्था, इस प्रकार की बातें का प्रश्न मैंने भी उठा चुका है। अभी इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में इसमें जो भी लोग साथ में, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक समझ लो, यहाँ पे महापौर समझ लो, ये सब इसमें संपृक्त हैं। ये इतनी बड़ी जो प्रतिष्ठान खड़ा हो गया, ये ऐसा नहीं है कि रातों रात खड़ा हो गया, ये सब के देख रेख में हुई है। और आज हम जब बोलते हैं कि चिड़िया सब चुग गई, उसके बाद हम सब बात कर रहे हैं और समाज भी एक बड़े रसूखदार लोगों के सामने झुकी हुई है और उसको हम कुछ क्या बताएं। लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार का बन चुका है, अब सरकार को भी मैं चाहूँगा इसमें थोड़ा सा दखलअंदाजी दें। लेकिन जो मैंने जाना है, पाटा जो जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, बोरिया डाल के? मैं जिस प्रकार का मतलब यहाँ पे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो समरसता भाव से बनना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी है, जिसका विरोध मेरा हर समय रहा है। और ये जो स्वामी आतंक रोड और रास्ते को भी जिस तरह से ब्लॉक कर दिया, आने जाने वालों को सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। रोड किसी प्रकार का बंद नहीं करने दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। अगर रोड बंद होगा तो मेरे छाती के ऊपर से बंद होगा, सर बात क्या है। रोड बंद तो कर दिया गया, लेकिन तनाव मेरी पर्सनली बात है, किसी भी हालत में बंद नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे इसमें किसी के साथ मेरे को लड़ना पड़े। 122 परिवारों को यहाँ से व्यवस्थापित किया गया, शासकीय मकान दिया गया उनको, और उनकी भूमि भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। क्या तो कह रहा हूँ ना, क्या उसके लिए कोई कानूनी कार्य? पूर्व सरकार का ये षड्यंत्र और मिलीभगत में कार्य हुआ है और उसकी जांच भी होनी चाहिए। और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई। आज यहाँ भूमि की कीमत लगभग जितना कब्जे में है 400 से 500 करोड़ रुपए होती है, जिसे मात्र 61 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इन्होंने शुल्क पटाया है और मात्र उतने में अपने नाम कर लिए हैं। क्या यह जायज़ है? देखिए, उसके बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं, क्या लिया क्या दिया। लेकिन हाँ, इतना जानता हूँ कि भाई आजू बाजू के लोगों को नुकसान पहुँचा के कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ और यहाँ की जनता के साथ हूँ। जब मुझे कहेगी मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। अभी इनका मकान काफ़ी जर्जर हो चुका है भारी मशीनों के प्रयोग से और कभी भी टूट सकता है। तो वर्तमान में क्या बिल्डर को ऐसी हिदायत, लीगल कार्रवाई होगी अगर ऐसी कोई बात होती है और इसे प्रतिष्ठान अगर उसके ऊपर संज्ञान लेकर के काम अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भी उनके साथ हूँ और जो भी यहाँ पीड़ित पक्ष अपने आप को दर्द को रो रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो जब हमने यहाँ आके देखा, वाकई में इस मकान के चारों तरफ से मिट्टी हटा दी गई करीब 10 फीट, और ये मकान कभी भी गिर सकता है। एक अमानवीय कार्य इस बिल्डर द्वारा किया जा रहा है, इसलिए अब हम उसमें संज्ञान में हमारे आया है, हम इनके साथ में खड़े हैं। जैसे कि आप यहाँ पे यहाँ पे आते तो थे, लेकिन मालूम नहीं था कि करबला तालाब के पीछे भी ये हो रहा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो हमारी प्राचीन धरोहर होती है, तालाब, जिससे पर्यावरण, लोगों को पानी मिलता है, बोर होते हैं, वहाँ का पानी को निकाल के फेंक दिया गया। वहाँ की नगर निगम की सड़क को तोड़ दिया गया। ये सारे काम यहाँ पे इस बिल्डर द्वारा किया जा रहा है। यहाँ की निगम सोई हुई है, जिसको जागना चाहिए वो सोई हुई है। टूटे हुए आज करीब महीनों बीत गए, लेकिन निगम का एक अधिकारी ने आकर इस रोड को तोड़ने के लिए नहीं रोका। ये सरासर यहाँ पर नगर निगम पूरा भ्रष्ट हो चुका है। ऐसे भ्रष्ट नगर निगम का क्या कहना है इनके बारे में? ऐसे भ्रष्ट नगर निगम रायपुर शहर 20 शहर में पल रहे हैं। ऐसे अधिकारी जो यहाँ पे मुफ्त का पैसा ले रहे हैं निगम की तनख्वाह, और यहाँ पे रोड पे अतिक्रमण हो रहा है, तोड़ दिया गया है, तालाब पे अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन नगर निगम सोया पड़ा। ये सिर्फ नगर निगम की बात नहीं है। अंजू गुप्ता ने
इसका जो पूरा प्रकरण एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, मंत्री को दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बड़े सोचनीय बात है। सर, एक ज़मीन जो रायपुर शहर में है, जहां सभी का नज़र रहता है, यहाँ तक कि ये प्राचीन तालाब है, उस पर भूमाफिया का कब्जा हो रहा है और चुप है सरकार, क्या कहेंगे? यहाँ के राजेश मूणत जी विधायक हैं और उससे 200 मीटर की दूरी पे करबला तालाब है और यहाँ पे इतना काम हो रहा है और हमारे विधायक जी आँख में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। यहाँ का पार्षद आँख में पट्टी बांधे बैठा हुआ है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स एक दिन में तो खड़ा नहीं हो गया, इसके लिए कई महीने लगे, लेकिन आँख में पट्टी बांध के इनकी बिल्डर के साथ मिली भगत है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले तो ये आज जल जंगल जमीन जो हमारा जो तेलंगाना गणतंत्र पार्टी का जो मोटो है, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि तालाब को, जंगल को जो है उसकी स्थिति को नहीं पूरे उस पर रखा जाए, तो उसको हम समझा लेते हैं। हमने उनके जो पेपर का हमने कुछ अध्ययन किया है, तो इस महिला के जो उन्होंने अब तक जो कार्रवाई के लिए नगर निगम में और टाउन एंड कंट्री प्लान में और कलेक्टर को और इवन मैं देखता हूँ कि गृह मंत्री को भी उन्होंने आवेदन दिया है, पर दिख रहा है कि इसमें कहीं कहीं लोगों की संलिप्तता दिख रही है कि जो पीछे बढ़ रही है वन में, इसमें लोगों ने कार्रवाई नहीं करके इस महिला को ही तंग किया जा रहा है। तो इसको हम अभी लोकसभा चुनाव के इस मद्देनजर जो लगा है उसको संज्ञान में ले करके इसके बाद तेलंगाना गणतंत्र पार्टी इस महिला के जो और जो सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए